साल 2013 और जगह छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर। जरा सोचिए, जुए का एक मामूली सा खेल कैसे किसी की जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन सकता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम लालच, खौफ और बंद दरवाजों के पीछे छिपे एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो सच में रूह कपा देने वाला है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए उस खौफनाक रात की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। अब इस पूरी घटना के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या होता है जब इंसानों की सबसे बुरी लत, उनका एडिक्शन, मौत के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता? कुणाल नाम के शख्स के साथ जो हुआ वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हमारी कुछ आदतें आत्माओं को इस भौतिक दुनिया से बांध कर रख सकती हैं। भाग 1, सुनसान फैक्ट्री और भिलाई का खौफ। तो इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है एक सुनसान, ताला लगी कपड़े और कागज की फैक्ट्री से। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम वीरान, भारी ताले, खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स और ऐसा सन्नाटा जो आपको अंदर तक डरा दे। लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही था। गहराता अंधेरा, सिगरेट का धुआं और फुसफुसाते हुए होते जुए के सौदे। बाहर से पूरी तरह सील ये जगह असल में एक परफेक्ट जाल थी, जहां अंधेरे में बैठी एक अनजान शक्ति उनके हर एक कार्ड, हर एक चाल को बहुत गौर से देख रही थी। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी जो कुछ हफ्तों में बुनी गई। पहले हफ्ते में इन दोस्तों को रिहायशी इलाके से भगाकर इस वीरान फैक्ट्री तक लाया गया। फिर दूसरे हफ्ते उस रहस्यमयी कब्री से पहला कांटेक्ट हुआ और थोड़ी बहुत जीत मिली। और तीसरे हफ्ते तक तो जुए की इतनी भारी जीत हुई कि कुणाल को लालच ने अंधा कर दिया और वो सीधे उस फैक्ट्री के गहरे अंधेरे में खिंचा चला गया। भाग 2, अंधेरे में सौटा। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुए 8 फुट ऊंची अंदरूनी दीवार के ऊपर से अचानक एक आवाज आती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं ऊपर से इशारा करके बता दूंगा कि किसके पास कौन से पत्ते हैं। उस अनजान परछाई ने सिगरेट और शराब के बदले कुणाल को कभी ना हारने का एक अचूक तरीका दे दिया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खौफनाक समझौता जिसका जन्म पूरी तरह से उस फैक्ट्री के अंधेरे में हुआ था। धोखे का ये तरीका किसी मास्टरमाइंड प्लान से कम नहीं था। वो अनजान खबरी आराम से अंदर की दीवार पर चढ़कर दोस्तों के पत्ते देख लेता और फिर कुणाल को बहुत ही सीक्रेट तरीके से इशारे करता। कुणाल बड़े बड़े दांव जीता जा रहा था और किसी को शक ना हो इसलिए बीच बीच में कुछ छोटे दांव जानबूझकर हार भी जाता। देखने में ये एकदम परफेक्ट प्लान था, लेकिन सच तो ये था कि कुणाल के हाथ में अब कोई कंट्रोल नहीं था। भाग 3, भयानक खुलासा। लगातार जीतने के घमंड में कुणाल एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो अपनी जीत का जश्न मनाने और शराब बांटने उस ताला लगी फैक्ट्री के अंदर घुस गया। जब उसने उस खबरी को शराब देने के लिए गिलास मांगा तो जो जवाब मिला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंधेरे से आवाज आई, यहां सब ऐसे ही पीते हैं। और बस उसी पल फैक्ट्री के अंधेरे दरवाजों से 1 दर्जन पीली, बिना पल के झपकाए हुए आकृतियां बाहर निकलने लगीं। सोचिए उस पल का खौफ। 12 अजीब सी आकृतियों ने कुणाल को घेर लिया था। किसी की भी पलकें नहीं झपक रही थीं। और जैसे ही शराब की बोतल खुली, शराब की महक हवा में फैलते ही जो नजारा सामने आया वो किसी हॉरर फिल्म के क्लाइमैक्स से भी ज्यादा डरावना था। वो सारी आकृतियां, जिसमें वो दीवार वाला खबरी भी शामिल था, धीरे धीरे जमीन से हवा में उठने लगीं। उनके पैर हवा में झूल रहे थे। उस 1 सेकंड में कुणाल को समझ आ गया था कि वो अब इंसानों के बीच नहीं खड़ा है। भाग 4, मौत के पार लक। अब इस खौफनाक खुलासे के बाद हमें ये समझना होगा कि आखिर ये सब वहां कर क्या रहे थे। ये आत्माएं उसी अंधेरी फैक्ट्री में क्यों मंडरा रही थीं? इसका जवाब हमें भटकती आत्मा के कॉन्सेप्ट में मिलता है। थ्योरी ये कहती है कि ये वो आत्माएं हैं जो हमारी इस भौतिक दुनिया में फंस जाती हैं और अपनी उन बुरी आदतों और मौत के हालात को बस बार बार दोहराती रहती हैं। शायद जब वो जिंदा थे तो शराब की इसी भयंकर लत ने उनकी जान ली होगी और उसी लत ने उन्हें आज भी इस खंडर से बांध रखा है। अगर हम इसे थोड़ा और डिकोड करें तो समझ आता है कि शराब की उस तेज महक ने यहाँ एक सुपरनैचुरल चुंबक का काम किया। वो आत्माएं शराब के लिए इतनी ज्यादा बेताब थीं, इतनी ज्यादा तड़प रही थीं कि जब डर के मारे कुणाल के हाथ से बोतल नीचे गिरी तो वो हवा में तैरते हुए ही जमीन पर गिरी हुई शराब को पागलों की तरह चाटने लगीं। माना जाता है कि कमजोर मानसिक स्थिति और वीरान जगहों पर शराब जैसी चीजें अक्सर ऐसी डार्क फोर्सेस को सीधा इन्विटेशन दे देती हैं। भाग 5, भयानक सबक।
कुणाल उस रात किसी तरह एक जंग लगी मशीन के ऊपर से कूदकर अपनी जान बचा पाया। वो अपनी बाइक की चाबी, जीते हुए सारे पैसे और शायद अपना मानसिक सुकून हमेशा के लिए उसी फैक्ट्री में छोड़ आया। इस पूरी केस स्टडी से हमें एक बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी सबक मिलता है। अंधेरी, सुनसान जगह और अनियंत्रित इंसानी लत, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो वो सुपरनैचुरल शक्तियों के पनपने का एक भयानक अड्डा बन जाती हैं। वीरान जगहों पर अपनी बुरी आदतों को ले जाना खुद अपने लिए गड्ढा खोदने जैसा है। भिलाई की उस खौफनाक फैक्ट्री की ये घटना हमारे लिए अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारी सबसे डार्क आदतें, हमारी लत, मौत के बाद भी हमें अंधेरे में इस तरह बांध सकती हैं, तो जरा सोचिए हम अपनी पीछे इस दुनिया में आखिर क्या छोड़कर जा रहे हैं।